और अब खबरें तफसील से। आर्मी ने बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में शहीद हवालदार राजिंदर सिंह अमित कमल कुमार को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन और दीगर फौजी अफसरान मौजूद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की दीगर एजेंसियों के नुमाइंदों ने भी शहीदों को खराज पेश किया। ये जवान तंगदार सेक्टर में एक गश्ती पार्टी का हिस्सा थे। इसी दौरान ये जवान एक बर्फानी तोदे की जद में आ गए। इसके बाद रेस्क्यू टीमों की मदद से इन जवानों को निकाला गया। तिब्बी जांच के बाद ये जवान जिंदगी की जंग हार गए। हवलदार राजिंदर सिंह का ताल्लुक जिला झुंझुनू राजस्थान से था। अमित का ताल्लुक जिला झज्जर हरियाणा से था, जबकि कमल कुमार का ताल्लुक राजस्थान के चूरू जिले से था। शहीद जवानों के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिए गए हैं, जहां उनके आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी जाएगी। कश्मीर में जल्द इंटरनेट खिदमात बहाल हो सकती हैं। इस बात की जानकारी LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने दी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद करने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मगर कीमती जानें तल्फ होने से बचाई गईं। उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई में बेहतरी लाने के लिए काम जारी है। जनवरी के आखिर तक इजाफी ट्रांसमिशन लाइनों का काम मुकम्मल होगा। हमारा प्राइमरी मकसद था नेट को बंद करने का, वो पूरा हुआ है। ह्यूमन लाइफ जो है वो किसी भी दूसरी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको भी ये मानना पड़ेगा और आप शायद मानते भी होंगे। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि मीडिया को कब तक सफ़र करना पड़ेगा, मीडिया सफ़र नहीं कर रहा, हम सब के सब कर रहे हैं। लेकिन किसी वक्त सफरेंस जो होती है वो एक्सेप्ट भी करनी पड़ जाती है। लेकिन जल्द ही मैं कोई डेट नहीं दे रहा। नहीं, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हम जल्द ही भी नहीं कह रहे थे, लेकिन अब हम जल्द ही कह रहे हैं। सडनली एक जिसके बारे में किसी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, इतनी हैवी बर्फबारी होगी, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी सर्विसेज सारी की सारी जो थी वो डैमेज हुई। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस महकमे की सबसे ज़्यादा डैमेज हुई थी बिजली का महकमा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ी कई दिन तक। लेकिन आप उन लोगों का सोचिए, वो भी आप ही के कश्मीरी भाई हैं जिन्होंने दिन रात एक करके उन लाइंस को दोबारा खड़ा किया, जबकि कई महीनों का एस्टीमेट लग रहा था, 45 दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, टावर्स गिर गए, ये गिर गए। बट हैट्स ऑफ टू दोज अननोन वर्कर्स ऑफ द पावर डिपार्टमेंट, दोज हु ensured that even when it was snowing, it was raining, they were working against under heavy risk to their own lives, but they did the job. Our all gratitude to them, and I'm sure the public would also realize that. We are working, the administration is working day in, day out to ensure that 360 plus megawatts of power is made available to the valley by erecting a transmission line, and the power scenario in Kashmir would probably be, for the first time in winters, would be desirable. वादी कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन रही। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुले रहे। ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक रवा दवा रहा। ताहम आज छुट्टी का दिन होने की वजह से ट्रैफिक में कमी देखने को मिली। 1 दिसंबर से वादी के दर्ज हरारत में नुमाया कमी महसूस की जा रही है। इसकी वजह से आजकल रातें ठंडी हैं, जबकि सुबह के औकात में काफ़ी धुंध देखा जा रहा है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से इंटरनेट की जल्द बहाली के इम्कानात के हवाले से दिए गए बयान से मकामी लोगों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। ताहम फिलहाल प्रीपेड मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट भी मुअत्तल है। जमानत पर रिहाई के दूसरे दिन कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि कल रात जब उन्होंने आज़ादी की सांस ली तो सबसे पहले उन्हें कश्मीर के लोगों का ख्याल आया। चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें ख़ास तौर पर महरूस सियासी लीडरान के ताल्लुक से फिक्र है। As I stepped out and breathed the air of freedom at 8 p.m. last night, my first thought and prayers were for the 75 lakh people of the Kashmir Valley who have been denied their basic freedoms since August 4, 2019. I am particularly concerned about the political leaders
who have been detained without charges. Freedom is indivisible. If we must preserve our freedom, we must fight for their freedom. If we must preserve our freedom, we must fight for their freedom. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और कारकुनों को आज पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि आज मरहूम का यौम पैदाश है। चंद एक लीडरान और कारकुनों को इनफरादी तौर पर मरहूम के मज़ार पर जाने दिया गया। इस सिलसिले में नसीम बाग दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। एनसी कारकुनों को जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम किया गया था। काबिल ज़िक्र बात है कि पार्टी के कुछ ही लीडर और कारकुन हज़रत बल में देखे गए। पार्टी लीडर अकबर लोन ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश से ताबीर किया। आज जो शेर कश्मीर का दिन हम यौम पैदाइश हम मनाने जा रहे थे और इसमें हज़ारों की तादाद में लोग दरगाह शरीफ में जाकर उनके मकबरे पर जाकर उनको दुआई मगफरत मांगते थे, लेकिन आज उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज के नाम से यहाँ लोगों को मकबरे पर जाने की इजाज़त नहीं दे दी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम के यौम पैदाश के मौके पर यह तकरीब श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़्क़िद हुई। मुक़र्रिरीन ने शेख अब्दुल्ला को सही सेकुलर लीडर और सोशल रिफॉर्मर करार दिया। उन्होंने पार्टी के महरूस लीडरान की जल्द रिहाई की मांग की। इलेक्शन और सियासी कैदियों से मुताल्लिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि तमाम लीडरान की रिहाई के बाद ही इंतखाबात से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाएगा। लोन ने एक नए थर्ड फ्रंट के वजूद में आने पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया। लोन ने कहा कि माजी में भी ऐसे फ्रंट कौमी मफादात के मुखालिफ रहे हैं। ये थर्ड फ्रंट वाले वही एजेंट्स हैं जो यहाँ हमेशा हिंदुस्तान नेता है, और हिंदुस्तान की अगर हिंदुस्तान के साथ कश्मीर की नफरत है और रहेगी, वो तब तक रहेगी जब तक ये थर्ड फ्रंट वाले लोग जिनको ये वक्त पर यहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया, ये थर्ड फ्रंट वाले कौन थर्ड फ्रंट वाले मुझे ज़रा बताओ, कौन सरपंच, कौन वहाँ के चेयरमैन, उनकी ज़रा देखिए और ज़मीन पर हकीकत में देख लीजिएगा। तो सियासी लीडर भी हैं जो एमएलए रहे हैं, ये देखिए जो एमएलए हैं वो भी उन्हीं की प्रोडक्ट हैं, ऐसे लोग उन्हीं की प्रोडक्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो हकीकत से बाहर है। जब बीजेपी के वर्करों को हर तहसील में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में जलसा करने की इजाजत है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा पाकिस्तान का नारा देते हम पर ये पाबंदियां लगाई जाती है। वो देंगे, लेकिन जब आप हुकूमत रखोगे देंगे, जब हमारी लीडरशिप से बात करेंगे तब वो देंगे। हमारे मुखालिफ ये कहते हैं कि ये आप लोगों ने नहीं किया, जिसने किया 370 को खत्म, तो उसका कोई नाम नहीं लेता है। मरहूम सादिक साहब जिन बनारस कांग्रेस कांग्रेस कुछ 574 उसने 370 को खत्म किया, उसका नाम आज कोई। कांग्रेस ने लेह में चौराहे पर चर्चा नाम से एक मेगा रैली का इनेकाद किया। जिला सदर शेरिंग नामग्याल, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रिगजन स्पिलेबर, साबिक एमएलए श्रीनगर संभाल, साबिक एमएलसी नूरबो गैल्सन और दीगर सीनियर वर्करों की हिदायत पर यह रैली मुनक्किद की गई। कांग्रेस ने लद्दाख खित्ते के लिए आइन के 6 शेड्यूल को लागू करने का मुतालबा किया। इसमें खासी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान और आम लोग मौजूद थे। उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने के लिए रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही ये मामला पार्लियामेंट में न उठाने पर मेंबर पार्लियामेंट जामग्यांग शेरिंग नामग्याल की सख्त नुक्ताचीनी की। रैली बस स्टैंड लेह से शुरू होकर बालखंग चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल का नफाज अमल में लाया जाए। के लोगों का एक अलग रहन सहन पहचान है, जो कि बहुत ही कम संख्या में यहाँ रहते हैं। उसका क्या होगा, यहाँ के लैंड प्रोटेक्शन का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज का क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो लोग बहुत ही दुविधा में हैं, चिंतित हैं। केंद्र सरकार से लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए यह कराया गया है, क्योंकि
लद्दाख एक बहुत ही डिजर्विंग केस है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जगहों पर 6 शेड्यूल लगाया गया हुआ है, जिससे वहाँ के वातावरण, यहाँ के लैंड और आदिवासियों का जो पहचान है उसको बरकरार रखा जाता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। रविंद्र रैना पर मिलिटेंट हमले के खदशे के पेश नज़र इन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों ने चौकस रहने की हिदायत दी। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए रैना ने कहा कि इन्हें यह जानकारी दी गई है कि लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट उन पर हमला करने की कोशिश में है। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी है कि लश्कर ए तैयबा के कुछ आतंकवादी इस प्रकार के आतंकी हमला करने की फिराक में हैं, जिसमें 2 कश्मीरी और 1 पाकिस्तानी आतंकवादी है। खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी है कि जम्मू संभाग में इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और आने वाले दिनों में कोई बड़े आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसमें हमारे ऊपर फिदायीन हमला करने की भी वो फिराक में हैं आतंकवादी। अधिक सतर्कता बरतने के लिए मुझे सुरक्षा एजेंसियों ने हिदायत दी है। पाकिस्तान के आतंकवादी कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, गीदड़ हैं और धारा 370 के टूटने के बाद पाकिस्तान ने पूरा प्रयास किया जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो। पाकिस्तानियों ने कोशिश की जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाएं, लेकिन जब पाकिस्तान अपने मंसूबों में फेल रहा तो इस प्रकार के आतंकी हमले कराने की साजिश आतंकवादियों द्वारा की गई है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मैं एक फौजी की तरह, एक सैनिक की तरह काम करता हूं। मैं एक स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक देश के लिए, समाज के लिए जीता है। नौगाम श्रीनगर में रेलवे पुलिस की जानिब से भर्ती मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम के तहत फिजिकल टेस्ट के लिए 20,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए हैं। आज 700 उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट मुनक्किद हुआ। यह सिलसिला मरहलावार तरीके से जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए SSP रेलवे श्रीनगर शफकत ने कहा कि वो वादी में एक नई तब्दीली देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन समेत हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार भर्ती रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि नौजवानों का नज़रिया तब्दील हो गया है, वो अब रोज़गार हासिल करके अपने अहल खाना की कफालत करना चाहते हैं। खुश हूँ क्योंकि मेरा जो पापा का ख्वाब है, मम्मी का ख्वाब है, वो मेरा पूरा हो गया। मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी कामयाब। सर, लड़कियों के लिए मैसेज है कि लड़की किसी भी फील्ड में कम नहीं हो सकती है लड़कियों से, ताकि वो अगर मेहनत करे किसी भी जगह वो अपना जॉब पा सकती है। और खुशी की बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बेरोजगारी है, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं, मजबूर हुए हैं। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने रेस क्वालिफाई की, लेकिन मेरे घर वालों का शौक भी यही था कि आप पुलिस में जाए, मेरा भी यही था, इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और वो इसमें शिरकत करेंगे वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यही मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये जो प्रोसेस था ये पिछले 10-15 दिनों से चल रहा है SPOs की रिक्रूटमेंट का। हमारे पास कुछ वैकेंसीज थी यहाँ पर रेलवे में, तो गवर्नमेंट ने उसमें ऑर्डर करके यहाँ पर इसकी रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो इसमें आज से जो फिज़िकल टेस्ट हो रहा है, इसमें हमने पर डे 700 लोग रखे हुए हैं। यहाँ पर टोटल फार्म जो अभी तक आए हुए हैं वो ऑलमोस्ट 20,000 के करीब हैं, 20,000 के करीब हैं। तो आज से हमने इनका फिज़िकल स्टार्ट कर दिया है, तो पर डे हम 7,000 का टेस्ट यहाँ से आज से कर रहे हैं। तो एक चेंज दिख रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले तो यहाँ पर फार्म ही नहीं आते थे इस चीज़ के लिए। आज हमें साउथ कश्मीर से भी फार्म आए हुए हैं, नॉर्थ से भी आए हैं, सेंट्रल कश्मीर से भी फार्म आए हुए हैं। तो ये टोटल हमारे पास मोर देन 20,000 फार्म है, सिर्फ 1% ब्याज दर पर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू शहर में प्याज के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। जम्मू की सब्जी मंडी में प्याज 90 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। शहर के बाज़ारों में प्याज 100 से 110 रुपये तक फ़ी किलो बेची जा रही है। प्याज के बढ़ते दामों से आम लोगों के बजट पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का मुतालबा है कि सरकार को प्याज की कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए हंगामी नौयत के इक़दाम करने चाहिए।
प्याज की कीमतों में इजाफा होने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। इस समय हम जम्मू की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इतने महंगे प्याज होने के बावजूद भी क्या बिक रहा है प्याज? सर, बिक रहा है प्याज? बिक रहा है 10%। आगे जो 105 गाड़ी बिकती थी वहाँ पे 1 गाड़ी बिक रही है जी। प्याज बारिशों की वजह से ख़राब हो गया है। अब जो प्याज आ रहा है इराक से आ रहा है और अफगानिस्तान से आ रहा है। जो हिंदुस्तान में प्याज की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। आम आदमी के लिए खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। होटल वालों के जो छोटे रेडी वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। प्याज नहीं देते हैं तो काम नहीं चलता है। पर हद से ज़्यादा महंगाई है, पर इसके कारण हमारी भी सेल नहीं हो रही, गाड़ी वाले भी रो रहे हैं, मतलब सबको परेशानी है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। प्याज तो बाहर से मंगवा रही है पर रेट डाउन नहीं आ रहे और रेट अभी लगता भी नहीं है कि कोई 15-20 दिन डाउन आएंगे रेट। जब भी किसी भी चीज़ के रेट हाइकिंग पे जाते हैं तो हर किसी का बजट जो है वो ख़राब होता ही है। पर मेन प्याज हर बंदे को हर दिन चाहिए और प्याज और टमाटर ऐसी आइटम है जिसके बिना सब्जी तो बनेगी नहीं। और प्याज का मेन इस टाइम जो आ रहा है, अगर बाहर से गवर्नमेंट जो ला रही है वो प्याज ऐसा है कि लोकल जो प्याज जम्मू अपने लोकल प्याज है जो इंडियन, अगर वो 1 किलो प्याज पकाने में 1 पाव तेल लगता है, जो बाहर से आ रहा है प्याज उसको आधा किलो तेल वेस्ट होगा। साथ में उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं है। प्याज इराक और अफगानिस्तान से आ रहा है, लेकिन अब प्याज के रेट क्या कम होंगे या फिर लोगों को प्याज के जो अपनी ज़रूरत है घर की वो कम करनी पड़ेगी, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब बढ़ते दामों में, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद सोने के भाव की तरह प्याज के बढ़ रहे हैं रेट। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रात श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात थी। गुज़श्ता रात कम से कम दर्जे हरारत -3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस बीच श्रीनगर और वादी के कई इलाकों में आज सुबह गहरी धुंध थी। इसकी वजह से गाड़ियों की नकल हमल पर असर पड़ा। लोग बीम लाइट्स और फॉग लाइट्स का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। नगर के कई इलाकों में आज सुबह घनी धुंध छाई रही और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो धुंध है कितनी गहरी है और यहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी ना के बराबर है और लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दिक्कत आ रही है। और अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ या तो लाइट्स ऑन करके या फिर पार्किंग लाइट्स ऑन करके चल रहे हैं और कहीं मुकामात पे जो दिक्कत हो रही है ड्राइवर्स को। और ख़ासकर अगर हम बात करें जो श्रीनगर सिटी सेंटर लाल चौक की बात करें, बेमना आउटस्कर्ट्स की बात करें, काम के लिए लोग जा रहे हो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी सरकार की तरफ से कम आमदनी वाले लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की गई है। स्कीम से लाखों लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, ताहम कश्मीरी माइग्रेंट्स को अभी तक इस स्कीम के दायरे में नहीं लाया गया है। देखिए रिपोर्ट। 1990 के अवाइल में वादी में नामसाइद हालात की वजह से कश्मीरी पंडितों और दीगर लोगों को हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। तब से आज तक ये लोग जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में जिंदगी गुजार रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक हिजरत करने वाले खानदानों की तादाद 37,500 है। इनमें से 17,500 के करीब ऐसे खानदान हैं जो सरकार की तरफ से फराहम की जा रही माहाना माली इमदाद पर ही मुनहसिर हैं। महंगाई के दौर में इस कलील रकम से गुजारा करना काफी दुश्वार है। मरकजी हुकूमत की तरफ से करीब 1.5 साल कबल शुरू की गई आयुष्मान भारत स्कीम के तहत माली तौर पर कमजोर लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताहम कश्मीरी माइग्रेंट अभी तक इस स्कीम के दायरे में नहीं लाए गए हैं। माइग्रेंटों का कहना है कि इन्हें इस स्कीम के दायरे में लाया जाए। 60 से 60-70% जो यहाँ के कश्मीरी माइग्रेंट्स है, किसी न किसी से क्रिटिकल जो यहाँ पर है इस समय माइग्रेंट्स, वो क्रिटिकल पोजीशन में है। जो कि आयुष्मान भारत सरकार ने जो शुरू की थी, उसके लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि ये कश्मीरी माइग्रेंट से शुरू करने थे, क्योंकि आज जो नीड है कश्मीरी माइग्रेंट्स में आयुष्मान भारत की बहुत ज़्यादा नीड है। आज तक इस स्कीम का कोई फ़ायदा कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला, न ये स्कीम ही हमारे पास आई, जबकि कश्मीरी पंडित एक मुसीबत की ज़िंदगी झेल रहे हैं और ये 30 साल से है, जबकि इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था,
क्योंकि कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा लोग जो रिलीफ पर गुजारा करते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, न तो उस रिलीफ को बढ़ाया गया है और न ये स्कीमें हमारे पास आई है। माइग्रेंटों के मुतालिक बाज़ाबादकारी से मुंसलिक महकमों के अफसरान का कहना है कि वो इस मामले में ज़रूरी लवाजमात को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स जम्मू टी.के. भट्ट का कहना है कि माइग्रेंटों को इस स्कीम के दायरे में लाने के लिए एक सर्वे कराना मतलूब था। अब ये अमल मुकम्मल हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस चीज़ को अप्रूव किया है कि फ़र्स्ट इंस्टेंस में हम जो रिलीफ होल्डर कैटेगरी हैं कि जो होली सोली रिलीफ पे डिपेंडेंट हैं अपने जीवन यापन के लिए, उनका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और वी हैव टेकन अप दिस मैटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वी हैव टेकन अप द मैटर विद द सीओ कंसर्न विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जो गोल्डन कार्ड्स बाकी लोगों को दिए जाते हैं वो माइग्रेंट को भी मिलेंगे। ये मुझे लगता है इट में टेक अनदर 10-15 डेज, 10-15 दिनों में ये सारा काम हो जाएगा। हुक्काम की यकीन दहानी एक तरफ, आम माइग्रेंट ये मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम को जल्द लागू किया जाए। न्यूज़ कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर कमिश्नर टैक्सेस ने एक ऑर्डर जारी करते हुए ताजिरों को हिदायत दी कि वो मकामी ई-वे बिल निज़ाम के ज़रिए टैक्स की अदायगी और दीगर मामलात के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान व दफातर से रुजू करें। उधर ताजिरों ने इस पेशरफ्त को अहम करार दिया है। आज कमर्शियल सेल्स टैक्सेस ने जो नया सर्कुलर निकाला है, जो ई-वे बिल ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक कर दिया है, तो एक खुश आइंदा कदम है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारा माल अब निकल रहा है जब से अनब्लॉक हुआ है। गवर्नमेंट ने ये ई-वे बिल अनब्लॉक कर दिया है तो इससे हमें थोड़ी राहत तो मिली है और पूरी राहत हमें तब मिलेगी जब पूरी तौर ये इंटरनेट रेस्टोर होगा और हम अपना काम काज फिर से शुरू करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर साहब ने आज ही एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2019। इस सर्कुलर के तहत हर एक जो जितने भी स्टेट टैक्स ऑफिसर्स हैं और जो साउथ कश्मीर के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी एक फंक्शनलिटी सिस्टम पे है। इस फंक्शनलिटी के तहत जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जिनका ये सिस्टम एरर आ रहा है जीएसटीएन में, जो ई-वे बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं स्टेट से बाहर, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे दफ्तर से रुजू करें जो अनंतनाग में है, चाहे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। एक सिंपल सी एप्लीकेशन पे हम इस पर कार्रवाई करते हैं और विद इन नो टाइम हम उनको अनब्लॉक करते हैं ताकि वो दोबारा से जो बिलिंग है प्रॉपर ई-वे बिलिंग बाहर से दोबारा कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि डीएलओ ने एंडिंग जून तक रिटर्न जो जुलाई में बनती थी वो रिटर्न भरनी होगी। बाकी इस सर्कुलर में सिंपल से एक एप्लीकेशन लानी है, एप्लीकेशन तहत हर एक जो डीलर की जो एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने आज अपना 37वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर श्रीनगर के SKICC में तकरीब का इनकाद किया गया। सरकार ने इदारे को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन मदद करने का अज़्म दोहराते हुए इदारे की खुद मुख्तारी बरकरार रखने की बात कही है। तकरीब की सदारत LG ग्रेस चंद्र मुर्मू को करनी थी, मगर जम्मू में ज़रूरी काम के चलते वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। LG के मुशीर KK शर्मा ने मुर्मू का पैगाम पढ़ते हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि ये इदारा दहाइयों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम बल्कि मुल्की व गैर मुल्की लोगों को तिब्बी खदमात फराहम करता रहा है। शर्मा और फारूक खान मेहमान नज़ीर वक़ार के तौर पर मौजूद रहे। स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर ने इदारे की कारकर्दगी और मनसूबों पर रोशनी डाली। इदारे के बानी डायरेक्टर AK नागपाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। हमारी स्टेट में जो 2-3 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किम्स उसमें लगभग नंबर 1 ये 3 हमारे बड़े हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है, जम्मू में है और स्किम्स है। जब भी कोई हेल्थ एक्सीलेंस की बात होती है, जब हेल्थ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई बड़े ऑपरेशन की, कोई हादसा हो जाता है तो स्किम्स की याद आती है। हेल्थ को बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं। आयुष्मान भारत में जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हमारी रैंकिंग जब स्टेट से कंपेयर होता है तो बड़ी अच्छी है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 5 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से सैंक्शन करवाए हैं
उसमें से 3 में क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, इनकी सबकी बिल्डिंग बन चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो हेल्थ के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है, हायरिंग टेम्परेरी फैसिलिटीज़, मेकिंग श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल, प्रोवाइडिंग फैकल्टीज़, innovative methods of finding salary scales, etc., etc. So all that is happening, and health is among the 2 or 3 priority areas of the Jammu and Kashmir government. The honorable new lieutenant governor, new in the sense that we had a honorable governor in the state, and now we have the lieutenant governor sahab. It is his priority, his message I just read in the hall, that we will take the field of health and education forward in our state to new heights. शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर जम्मू में भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़दा तक़रीब के दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी के जम्मू सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो शेर कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे को जिंदा रखें। देवेंद्र सिंह राणा ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरान को रिहा किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे सरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जितने भी अन्य मुख्य धारा के सियासतदान ज़ेर हिरासत हैं उनको बराए मेहरबानी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि उसी से जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे PSA लगाना मैं समझता हूँ बहुत गैर जमहूरी है। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट की जानिब से पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके 114वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। टाउन हॉल डोडा में मुनक़दा प्रोग्राम में खासी तादाद में पार्टी लीडरान मौजूद थे। तकरीब की सदारत ज़िला सदर NC खालिद नजीब सहरवर्दी ने की। सहरवर्दी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सियासी खदमात को याद किया। लीडरान ने भी मरहूम की खदमात पर रोशनी डाली। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कैदियों के केसों की फौरी सुनवाई को नागुज़ीर करार देते हुए जेल हुक्काम को हिदायत दी कि वो कैदियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो दें। इन बातों का इजहार उन्होंने कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट जेल के दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। इनके हमरा सब जज कुपवाड़ा जावेद आलम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन और SP जेल कुपवाड़ा शहबाज हुसैन मौजूद थे। उन्होंने सब जेल कुपवाड़ा में कैदियों के साथ बातचीत की। हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल हो, सब जेल हो, सेंट्रल जेल हो, जो इनमेट्स है इन जेल्स में जो कैदी होते हैं इनका हाल पूछने आते हैं और देखते हैं कि इनको कानून ने जो सहूलियत दी है क्या वाकई उनको मिलती है कि नहीं मिलती। पर इनका एक दिक्कत है कि ये लोग सब मुझे कह रहे थे कि हमारे केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स, उनका थोड़ा सा स्पीड अप कराओ कि जितना भी इनके केसेस हैं अंडर ट्रायल है या कोई इसमें कन्विक्ट तक कोई खैर उनकी भी अपीलें है हाई कोर्ट में होती है, तो हम देख रहे हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में जो है ये मामले अदालत में लेके फैसले होने चाहिए। लेह में तलबा की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये तलबा लद्दाख के मिलांगथांग में एक यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ महकमों में नौकरियों में लद्दाखियों के लिए 80% रिजर्वेशन, लद्दाख के लिए आइन के 6 शेड्यूल का नफाज, बोधी ज़बान को सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सतह के तालीमी इदारों में एक मजमून के तौर पर शामिल करने और दीगर कई मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे। टेरिटरी मिल गया अभी एक हमारा जो लद्दाख में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगता है, और सेकेंड जो अब EGM कॉलेज के जो मैटर जो है अभी कई बच्चे जो अभी 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए लेकिन अभी तक 1st सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अभी यूनियन टेरिटरी मिल गया तो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी से अलग हो गया, लेकिन जो पहले के जो बच्चे हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है उनका रिजल्ट कौन निकलेगा? अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम अभी जो हमारा जो पॉलिटिशियंस है उनका ये काम है, एडमिनिस्ट्रेशन से काम है कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से बात करके कि जल्द ही जल्द। लाइसपुरा, दमहाल, हाजीपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर की अदम दस्तियाबी और बिजली की आंख मुचौली के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर अगस्त में ख़राब हुआ है। उन्होंने अपील की है कि इलाके में जल्द अज जल्द बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। वाज़ेह है कि ज़िले में हालिया बर्फबारी से बिजली का शोबा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है।
कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से केवी के ऑफिस में एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर राफिया मुंशी, डॉक्टर फिरदौस रैना के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने मेवा बागात में बीमारियां लगने और उन पर काबू पाने के लिए किसानों को मुफीद मशवरों से नवाजा। इसके अंदर हम किसानों को उनको बुला के उनको ज़मीन की कितनी अहमियत है, उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना और कैसे रखा जा सकता है, कैसे उसका पहले टेस्ट करके फिर उसकी ग़िज़ाइयत जान के उसके। समग्र सेकेंडरी विंग CEO ऑफिस करगिल ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलतक के इश्तराक से एक करियर काउंसलिंग व तालीमी टूर का इनेकाद किया। CEO नज़ीर अहमद मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर खासी तादाद में तलबा और असातिज़ा मौजूद रहे। कदम रखा गया, उठाया गया हमारे DC साहब के कहने पर और हमारे ड्यूकॉम के साहब के कहने पर कि उनको एक इस ट्रिप के साथ साथ उनको एक करियर गाइडेंस काउंसलिंग भी दिया जाए। अब हमने आज ये करगिल एजुकेशनल जोन का था, इसमें हमने राइट फ्रॉम गरकोन, छस्कोर, मिंजी से लेकर छानीगोंड से तमाम जो है हेडक्वार्टर्स के भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तलबा को यहाँ 9-10 को यहाँ बुलाया। उनको बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ आप खुद ने देखा, हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ उनको अच्छी काउंसलिंग की। करगिल में भी सोयल डे मनाया गया। इस सिलसिले में स्कॉट्स करगिल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में किसान और दीगर अफराद मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने मिट्टी और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। हमने आज ये प्रोग्राम गाँव से किसानों को, औरतों को, बच्चों को बुलाकर इस ताकि उन हर एक के कान पर यह पहुंच जाए कि आज की टाइम पर हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, ज़मीन की फर्टिलिटी को बचाना है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दे। और उम्मीद है कि हम नियर फ्यूचर में अपने जनरेशन के लिए कुछ तोहफा बचा। बांडीपुरा के अठोतो इलाके में सोनरवानी बटालियन की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप के दौरान सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया। इन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की गई। लेडी डॉक्टर की भी खिदमात हासिल की गई थी। मकामी खवातीन की एक बड़ी तादाद इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुई। लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर फौज की सताइश की। त्राल से वागड़ तक अहम राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। 25 गाँव के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक महकमे R&B ने चंद साल कबल सड़क पर काम शुरू किया था, ताहम अभी तक सड़क का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि जल्द से जल्द सड़क का काम मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। देवर त्राल में 3 कुदरती चश्मे अदम तवज्जुही का शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इन चश्मों का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। हुक्काम की अदम तवज्जुही की वजह से अब इन चश्मों में गंदगी के ढेर पाए जा रहे हैं। उन्होंने चश्मों की साफ सफाई और दीगर देख रेख की मांग की है। नेचुरल आब यह मतलब ठीक करना अत कुन कौन दिवन तवज्जो कह यह गई ड्रेन यह गई ये पे बट त मुसलमान त सिख त मतलब यह 24 घंटे अवेलेबल। नाराबल बडगाम में पुल पर तामीराती काम नामुकम्मल रहने से मकामी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। ख़ासतौर से मकामी प्राइवेट और तिजारती गाड़ियाँ ड्राइवरों को सख्त परेशानियों का सामना है। महकमे R&B ने मार्च 2019 में ये काम हाथ में लिया था, ताहम तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से अंजाम दिया जा रहा है। मकामी लोगों ने तामीराती काम में सूरत लाने का मुतालबा किया है ताकि इन्हें राहत मिले। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत पहले से ये इस पुल की प्रॉब्लम रही है। बहुत सारे इंतज़ामिया यहाँ पर बदल चुके हैं। हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पुल को जल्द से जल्द ठीक करें, इस पुल को बनाएं। इसकी तामीराती जो काम है वो चालू है, लेकिन अभी तक तामीराती जो काम है इस पुल का वो मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं फिज़िकली डिसेबल्ड हूँ, मेरे पास जो स्कूटी है, मुझे काफ़ी दिक्कत होती है जब मैं यहाँ से चलता हूँ और बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है इस रास्ते से गुजरना और मुझे हेल्प दूसरों की लेनी पड़ती है। यह परस मार्चस मज आमुत असल कदल आर्मी बनोमुत आर्मी शुक्र गुजार तमो कदल बनोमुत तम ब्रोट पचन हुंद तम पे गई सख्ती तो पे आय आर्मी तो बनो कदल अम पे आय ठेकेदार दोप क्या वो नो कदल बन मार्चस मज अप्रैलस मज कर्म पिलर हज कम्प्लीट अप्रैल पे नई द्रामत कहें तूत अजाब सड़क गसान पे खास कर गाड़ियों मज लोड